तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास का आपका पहला दिन है, इसलिए प्यारे बच्चों आज इस पहले दिन हम लोग सर्वप्रथम इतिहास का अर्थ जानेंगे। फिर इतिहास को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इनके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि इतिहास पढ़ने से हमें क्या लाभ है। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा इतिहास की परिभाषा, फिर इतिहास का विभाजन। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात इतिहास में अभी आपका बेसिक क्लास चलेगा। बेसिक क्लास के बाद फिर हम चैप्टर को प्रारंभ कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्लास हो गया, क्लास 11th। ठीक है, विषय हो गया इतिहास। इतिहास जो कि मैं सप्ताह में आपको 2 दिन पढ़ाऊंगा, मंगल और बुध। बुध और गुरु। आज बुधवार है ना, बुधवार और गुरुवार। ठीक है, दोपहर के 2 बजे PM, 2 बजे दोपहर में। ठीक है ना। तो आज का हमारा विषय अर्थ है। तो आज हम आखिर क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ। इतिहास का सर्वप्रथम अर्थ देखेंगे। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ने के क्या लाभ हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इतिहास की परिभाषा। फिर इसके बाद हम लोग इतिहास का विभाजन देखेंगे। तो विभाजन कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आज हम लोग 4 पॉइंट को देखेंगे। किस किस पॉइंट को? इतिहास का अर्थ, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास की परिभाषा और इतिहास का विभाजन। क्योंकि 11th में आप प्यारे बच्चे आ गए हैं। ठीक है, और इतिहास के बारे में बेसिक नॉलेज भी आप सभी को होना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक 11th का पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप अवश्य रूप से 11th का पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1000 रुपये लग रहे हैं। 11th का 1000 रुपये लग रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे, MVVI VVI प्रश्नों को बताए जाएंगे। ठीक है, तथा दिसंबर में सिलेबस को समाप्त भी आपको कर दिया जाएगा। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, या इस नंबर पे कॉल करके आपको जान लेना है, या इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या Paytm के माध्यम से 1000 भेज करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिएगा, या उस टाइम कॉल करिएगा, हम आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हमें आज तो इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें अर्थ देखना है। इसलिए इधर से मैं आपको अर्थ पॉइंट बता देता हूँ। अर्थ किसका? तो प्यारे बच्चों इतिहास का अर्थ। ठीक है, तो इतिहास का अर्थ क्या होता है? यदि प्यारे बच्चों हम साधारण शब्दों में बोलें, एकदम साधारण शब्द में, तो हम कह सकते हैं कि बीती हुई घटना को हम इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे? बीती हुई घटना को इतिहास कहेंगे। अब बीती हुई घटना किसका हो सकता है? मेरा हो सकता है,
मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरा जन्म कब हुआ, मैंने क्लास 10th कब किया, ठीक है, मैंने क्लास 12th कब किया। आपका बीती हुई घटना हो सकता है, आपका जन्म, आपका पूरा जीवनी, है कि नहीं। इसके अलावा और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इतिहास हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनसे भी यदि हम पीछे जाते हैं, सम्राट अशोक का इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, जितना भी बीती हुई घटना है, उन्हीं घटना को हम लोग साधारण शब्दों में बोलते हैं इतिहास। तो इतिहास में हमें यह स्पष्ट हो गया कि हम जो भी पढ़ेंगे वह बीती हुई घटना को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यदि आप लिखना चाहते हैं, बीती हुई घटना को हम लोग इतिहास कहेंगे, या आप लोग खुद से लिख लीजिए, बीती हुई घटना को हम क्या कहेंगे, इतिहास, ठीक है। अब बीती हुई घटना किसका हो सकता है? बहुत का, हमारा, तुम्हारा, महात्मा गांधी जी का, सम्राट अशोक का। एक पेन का भी इतिहास हो सकता है, इसका, कलम का, ठीक है। अब हम कलम का इतिहास यदि हम जानेंगे तो पहले कैसे लिखा जाता था? तो पहले पंख से लिखा जाता था, है कि नहीं, जो ऋषि मुनि आपको लिखा करते थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इतिहास का अर्थ समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए अब हम आते हैं, अब हम आएंगे इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। हालांकि यदि मैं एक पॉइंट में आपको लिख देता हूं, इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है जो बीत चुका है, जिसमें केवल बीती हुई घटना की जानकारी मिलती है। इतना लिख ही लीजिएगा, ठीक है। अब है इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, मेरा नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, पूरे दुनिया में यदि कोई विषय है जिसमें हमें बीती हुई घटना मिलती है, वह विषय सिर्फ और सिर्फ इतिहास ही है। अर्थात इतिहास में हमें सिर्फ और सिर्फ बीती हुई घटना की जानकारी ही प्राप्त होती है। प्राप्त होती है कि नहीं होती प्यारे बच्चों? प्राप्त होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीती हुई घटना से सीखते हैं। क्या करते हैं? बीती हुई घटना से सीखते हैं, और बीती हुई घटना से ही सीख करके हम लोग अपना खुद का विकास करते। क्या करते हैं? अपना खुद का विकास। क्योंकि मानव जब भी सीखा है वह पुरानी घटनाओं से ही सीखा है। यदि आप पुरानी घटना से नहीं सीखते हैं तो आप अपने जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी दादी माँ, दादा जब आप छोटे होंगे तो आपको बीती हुई घटना काफ़ी ज़्यादा सुनाते होंगे, एक कहानी की तरह। एक कहानी के तौर पर देखिएगा कि वह बीती हुई घटना एक कहानी की तरह आपको सुनाती थी, और दादी माँ या दादा का उद्देश्य भी आपको यही होता था कि बच्चे जो है इस कहानी के माध्यम से सीखे। जैसे दादी माँ आपको कहानी सुनाया करती थी, एक चोर था, प्रत्येक दिन चोरी करता था, कभी नहीं पकड़ा जाता था। एक दिन राजा पकड़ लिया, राजा मारते मारते उसको मार दिया। तो बच्चे को क्या सीख मिला कि यदि हम भी चोरी करेंगे, भले 100 दिन कर लें, एक दिन यदि हम भी उस चोर की तरह पकड़े जाएंगे तो राजा भी हमको भी मार देगा। तो सीख मिला कि नहीं मिला प्यारे बच्चों? बिल्कुल ही सीख मिला आपको, ठीक है। तो इतिहास इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि अपनी पुरानी घटनाओं से या दूसरे के पुरानी घटनाओं से सीख करके हम अपना विकास कर सकें, ठीक है। यदि आप इस पॉइंट को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप देखिएगा कि अपने आस पड़ोस में एक नन्हा सा शिशु होगा, नन्हा सा शिशु होगा, और या घर में देखिएगा एक कोई लड़का या शिशु होगा, लगभग 7 महीना का, 8 महीना का या 1 साल का, लगभग 7-8 महीना का मान लीजिए। वो जब देखेगा कि कोई मोमबत्ती यदि जल रही है
या कोई दिया जल रहा है, तो उस शिशु क्या करेगा कि इस दिए को बुझाने का बार बार प्रयत्न करेगा। और उस शिशु की जो माँ है, माँ कहेगी बाबू रे इसे मत बुझाओ नहीं तो पक जाओगे। माँ कहती है कि नहीं कहती है? कहती है। फिर भी शिशु मानता है? शिशु नहीं मानता है। वो जब तक इसको नहीं छूता है तब तक वो प्रयास करना ही नहीं छोड़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो इसको छू देता है, और जैसे ही शिशु ने इसको छुआ फिर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा जलन होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप ही बताइए कि नेक्स्ट टाइम से वह शिशु क्या इस मोमबत्ती को छुएगा? इस जलती हुई मोमबत्ती को, इस दिए को क्या शिशु छुएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वह नहीं छुएगा, वो कभी भी नहीं छुएगा। वो जब भी इसको छुएगा तो अपनी पुराना घटना याद वो करेगा कि मैं कल छुआ था, परसों छुआ था तो मुझे जलन हुआ था, जल गया था मेरा हाथ, इसलिए वो शिशु इसको कभी छुएगा ही नहीं छुएगा। तो इससे देखिए, इससे हम क्या सीखते हैं? शिशु को अपनी पुरानी घटना से एक सबक मिला कि नहीं मिला? पूरा मिला। तो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देख पाते हैं कि हम पुरानी घटना से सीखते हैं। ठीक है, अब हम अपने ही खुद पर घटना को खुद पर आजमाएं और हम गलती करके खुद ही गलती करके सीखें हम, तो क्या हम कभी विकास कर पाएंगे? हम विकास नहीं कर पाएंगे। हम खुद से गलती करेंगे, फिर उस गलती से खुद ही सीखेंगे, तो हम कभी ज़िंदगी में विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग बल्कि दूसरे के गलती से सीखते हैं। दूसरे के गलती से ही हम लोग सीख करके हम अपना विकास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर आपका एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक है, देखिए एक लड़का था, काम धाम नहीं करता था, बड़ा था आलसी टाइप का। वह चाहता था कि फोकट में पैसा मिले, तो फोकट में तो पैसा तो मिलता है नहीं। फिर वो सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, हम रात में सबके यहाँ चोरी कर लेंगे। वो एक दिन चोरी करता था, 2 दिन चोरी करता था, 3 दिन कर लिया। काफ़ी अच्छा पैसा चुरा करके लाता था, रात में खूब खाता था, पीता था, अय्याशी के साथ दिन उसका समय बीतता था। उसको देख करके एक और लड़का था, ये लड़का, उस चोर को ये लड़का देख करके ये लड़का काफ़ी प्रभावित हुआ। अब ये भी सोचा, ये जो लड़का जो रात में चोरी करता है और चोरी करने के बाद जो भी रुपये होता है, ये काफ़ी ज़्यादा उसे खर्च करके अपना ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से यह बिताता है। अब इस लड़के के तरह ये लड़का सोचा कि मैं भी क्या करूँगा, मैं चोरी करूँगा। लेकिन यह जिस दिन सोचा था कि कल रात को मैं चोरी करूँगा, ये कल रात का प्रोग्राम बनाता है। तब तक क्या हुआ कि उसी रात को ये लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया। ठीक है, अब लोग इसको पकड़ लिया। अब लोग इसको थुड़ते क्या किया कि इसको मार ही दिया, यानी कि मारते मारते लोग इस चोर को मार दिया। अब ये चोर मर गया। अब ये जो लड़का सोचा था चोरी करने को, अब ये लड़का जो जाना कि मेरा दोस्त ये जो था वो चोरी करने में पकड़ा गया और लोग इसको मार दिया, अब ये लड़का कभी चोरी करेगा? आत्मा भी इसको बोलेगा कि तुम जाओ चोरी करने के लिए? नहीं बोलेगा। ये लड़का क्यों नहीं चोरी करेगा? क्योंकि ये लड़का इसका इतिहास को देखा कि इसका इतिहास कैसे हुआ, तो ये गलती किया था चोरी कर करके। चोरी भले ही ये 100 दिन किया, 99 दिन नहीं पकड़ा गया, लेकिन जिस दिन पकड़ा गया वह मारा गया। इसलिए ये लड़का ने सोचा कि मैं भी चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि जिस दिन मैं पकड़ा जाऊँगा मैं उस दिन मारा जाऊँगा। तो ये लड़का क्या किया कि चोरी के रास्ते को छोड़ करके एक सच्चाई के पथ पे चला। अब ये सच्चाई के पथ पे चलेगा तो क्या इस लड़के का विकास होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो एग्जाम्पल रहा, छोटा मोटा एग्जाम्पल, प्यारे बच्चों वाला एग्जाम्पल हो गया।
ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से देखिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आपको निकल कर के आता है। जब आप इतिहास को पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा शिक्षा मिलता है। एक ऐसा शिक्षा मिलता है कि जिससे आप अपना विकास कर सके। क्या कर सके? तो प्यारे बच्चों, विकास कर सके, ठीक है। और यदि लोगों को अपना विकास करना है, दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे डॉक्टर हों, कलेक्टर हों या फिर कोई भी हो, ठीक है, उन्हें इतिहास को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अपने इतिहास से, दूसरे के इतिहास से लोगों को सीखने को मिलता है और उसी के आधार पर लोग क्या करते हैं तो अपना विकास कर पाते हैं, ठीक है। तो इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इसको समझने में किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमारा है, हमारा 2 पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, परिभाषा। क्या देखेंगे तो प्यारे बच्चों, परिभाषा। अब इतिहास का क्या परिभाषा है, ठीक है, इस परिभाषा को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इतिहास का जो परिभाषा है भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है, ठीक है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इतिहास का परिभाषा आपको दिया है। हम एक विद्वान को लेंगे, उस विद्वान का नाम है E.H. कार। E.H. कार। E.H. कार के अनुसार हम लोग क्या, E.H. कार एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। E.H. कार के अनुसार हम लोग इतिहास का परिभाषा देखेंगे। उनका कहना है कि मानव जो होता है, मानव एक इतिहास के अंत, एक मानव का किसी कालखंड में, ठीक है, किसी कालखंड, किसी कालखंड। कालखंड का मतलब प्यारे बच्चों होता है समयखंड, समयखंड, ठीक है। किसी कालखंड यानी कि समयखंड में हम मानव के समाज, संस्कृति, राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब कोई भी कालखंड हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए 2000 से लेकर के 2010, ये मेरा कालखंड हो गया यानी समय खंड हो गया। तो समय खंड में 2 समय आता है, इसके बीच का अवधि यानी कितना हो गया, 10 साल, है कि नहीं। अब मान के चलिए आपका जन्म, एक व्यक्ति, एक लड़का का जन्म 2010 में हुआ, उनका मृत्यु हो गया 2010 में। एक लड़का का जन्म 2000 ईस्वी में होता है और उसका मृत्यु 2010 में हो जाता है, यानी कि वो 10 साल जीता है। तो इन अवधि में जब हम उसका इतिहास को झांकेंगे, क्या क्या झांक सकते हैं, जो भी झांकेंगे वो उसका इतिहास बन जाएगा। तो E.H. कार जी का कहना है कि किसी कालखंड में, ये 2 कालखंड है, किसी कालखंड में हम लोग मानव का क्या देखते हैं, तो बीच में हम लोग इतिहास देखेंगे। इतिहास, ठीक है। किसी कालखंड में हम लोग मानव का समाज, संस्कृति, ठीक है, आर्थिक और राजनीति बातों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी किसी कालखंड में मानव का समाज, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का ही अध्ययन करता है। पहलुओं का ये, ठीक है, ये या जो कुछ करना है कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं चारों को मुख्य रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं और इन्हीं चारों में देखिएगा तो आपको सब कुछ चले आएगा, मानव का सारा कुछ आपको चले आएगा। जैसे देखिए, मानव के समाज के ही अंतर्गत हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि मानव यानी मानव सभ्यता में, उस सभ्यता में शिक्षा मौजूद था कि नहीं मौजूद था। किससे, तो समाज से पता चलेगा। समाज का स्वरूप कैसा था, मातृसत्तात्मक स्वरूप था कि पितृसत्तात्मक स्वरूप था, ये भी समाज से ही आपको पता चलेगा। समाज से ही हमको पता चलेगा कि वहाँ का मानव का मनोरंजन, ठीक है,
मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। ठीक है, यहाँ इसी का धर्म के बारे में पता चलेगा, जाति के बारे में पता चलेगा, या यूं कहिए कि वर्ण के बारे में पता चलेगा। क्या समाज में वर्ण व्यवस्था था कि नहीं था, धर्म के बारे में, जाति के बारे में, इन सभी चीज़ों का इसके अंतर्गत जो भी अध्ययन है वो हम आपको समाज के ही अंतर्गत अध्ययन करते हैं। संस्कृति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मानव के रीति रिवाज का, रीति हो गया रिवाज, रीति रिवाजों का मूल्यांकन हम लोग संस्कृति के अंतर्गत आपको देखते हैं। जो भी परंपरा है, विवाह है, ठीक है, विवाह हो गया, शादी विवाह हो गया, किस प्रकार से करते हैं, शादी विवाह का कितना प्रकार होता है, इन सभी बातों का चर्चा संस्कृति में ही करते हैं। इनके अलावा पर्व हो गया, त्योहार हो गया, ये सारा का सारा संस्कृति के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, आर्थिक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उस समय का जो मानव का आर्थिक स्थिति कैसा था, आर्थिक यानी कृषि कैसा था। ठीक है, कृषि का स्वरूप क्या था, व्यापार था कि नहीं था, यदि व्यापार था तो कैसा था, उद्योग धंधे, इन सभी का अध्ययन हम लोग आर्थिक के ही अंतर्गत आपको करते हैं। पशुपालन भी इसके अंतर्गत आपको आ सकता है, पशुपालन। ठीक है, वही राजनीति के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं, राजनीति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वहाँ का राजनीति कैसा है, राजतंत्र है कि गणतंत्र है। सबसे पहले राजतंत्र है या गणतंत्र है, राजतंत्र मतलब कि राजा है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक नीति क्या है, प्रशासनिक नीति क्या है, किस प्रकार उनको चलाया जाता है। ठीक है, प्रशासनिक नीति क्या है। ठीक है, इनके अलावा वह जनता के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। ठीक है, तो राजनीति के अंतर्गत कुल मिलाकर के देखते हैं तो राजनीतिक पक्षों का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसलिए यदि मैं इतिहास की परिभाषा की मैं बात करूं तो E.H. कार के अनुसार किसी कालखंड में मानव के समाज, संस्कृति, आर्थिक, राजनीति के पक्षों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, E.H. कार के अनुसार किसी कालखंड में मानव के समाज, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये प्यारे बच्चों आपको क्या हो गया, तो यह आपको हो गया इतिहास का परिभाषा, यानी कि इतिहास के अंतर्गत हम इन्हीं चारों को क्या करेंगे, तो इन्हीं चारों को अध्ययन करेंगे विशेष रूप से। ठीक है, या तो समाज का, या तो संस्कृति, या तो आर्थिक, या तो राजनीति। इसी के अंतर्गत देखिएगा तो आपको सारा का सारा चीज़ आपको चली आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी, आपका जो इतिहास बनेगा या तो सामाजिक बनेगा, सांस्कृतिक बनेगा, आर्थिक बनेगा, राजनीतिक बनेगा, इन्हीं में से आपका इतिहास बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट, अब लास्ट पॉइंट आपका चलिए आ जाता है विभाजन। क्योंकि विभाजन में ज़्यादा समय आपको लगेगा, समय में देख लेता हूँ कितना हो गया है। तो प्यारे बच्चों लगभग में समय आपको हो ही गया है। नेक्स्ट डे मैं आप सभी को विभाजन काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि लंबा आपका टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों आपका ये जो क्लास है कैसा लगा, क्लास कमेंट करके आप सभी बच्चे लिखिएगा, अच्छा लगा कि कैसा लगा। ठीक है, और यदि हमारे पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन किए हैं तो अवश्य रूप से पेड कोर्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। धन्यवाद।